राम राम बहनों, मीरा के श्यामलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी दिवाली जा चुकी है और अभी आया है भैया दूज का त्योहार। तो भैया दूज का त्योहार भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये भाई दूज का जो त्योहार होता है ये आधे कार्तिक की दूज को मनाया जाता है, यानी दिवाली के 2 दिन बाद। भैया दूज को बहनें जो होती हैं वे अपने भाई को खाना खिलाती हैं अपने हाथों से, और अपने हाथों से टीका लगाती हैं और नारियल देती हैं। भाई होते हैं जो वो अपनी बहनों को रुपए देते हैं, और यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो इस दिन सभी बहनों को जहां तक हो सके अपने हाथों से अपने भाई को खाना खिलाना चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है भारतवर्ष में इसको। तो भैया दूज की कहानी इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण था और उसके 2 संतान थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की थी वह बड़ी सुशील थी और अपने भाई से बड़ी थी। तो वह अपने भाई को कभी भी नाराज होकर कभी भी बुरा भला मतलब कुछ भी नहीं बोलती थी, बहुत प्यार करती थी अपने भाई से। और वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार जो था वो टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं चला। वह तार जो बार बार जोड़ रही थी तो उसका भाई जो पीछे खड़ा था तो मतलब बार बार जो तार जोड़ रही थी तो वो तार जुड़ा नहीं और उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल के लिए पड़ोसन से पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में जो सांप था वो पिस गया और उसे पता भी नहीं चला। उसने उसी आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी थी। भाई ने जब तक मतलब उसने देखा कि पोटली रखी है और भाई सो रहा है तब उसकी जान में जान आई। भाई ने अभी तक खाना खाया नहीं था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी भी नाराज नहीं होती है, ये शिलाएं उसकी शादी में उसके भाई की छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पियर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बहुत समझाया अपनी बेटी को कि बेटी ऐसे गालियां नहीं देते हैं भाई भावज को, लेकिन वह नहीं मानी। विवाह का दिन आया तो वह भाई को गाली देते हुए स्वयं ही लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के सभी लोग उसे अपने साथ ले गए कि भाई इसने यहाँ जान बचाई है तो क्या पता आगे भी कोई अड़चन आ जाए तो ये अपने भाई की जान बचा लेगी, इसलिए इसको भी लेके चलते हैं। तो वे बारात में ले गए उसकी बहन को। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे के लिए बैठ गई। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी कि नाग नागिन आने वाले हैं, तो उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी नाग नागिन को मारने की। तो आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। तब सबको पता चला कि भाई ये मतलब भाई को और भाभी को गालियां क्यों दे रही थी।
तब सबको सच्चाई का पता चला तो सभी उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे उसकी बहन की। तो भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और सभी भाई बहन प्लीज़ बताएं और कथा को पूरा सुने, और पूरा सुनने के बाद प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसके बाद आती है सूर्य षष्ठ की कहानी और सूर्य षष्ठी की पूजा, फिर आंवला नवमी। अभी मतलब गोपाष्टमी, आंवला नवमी, बहुत त्यौहार आते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक का पूरा ही महीना मतलब त्योहारों से भरा होता है। तो जय श्री राम, राधे राधे।